बोले विश्वस्य मित्रः सहायः विश्वामित्रः, बोले जगत के मित्र विश्वामित्र। अब विश्वामित्र जी महाराज को पता चला राम जी का अवतार हो गया, अब मैं जाता हूँ उस निरंकार परमात्मा की मांग करके आता है। क्योंकि जो सच्चा संत होता है वो कभी धन के पीछे नहीं भागता, सच्चा संत हमेशा ईश्वर के पीछे भागता है। और जो सच्चा संत होता है वो कभी छपता नहीं है, वह छिपता है समाज में। आजकल कलयुग में बहुत संत हो गए, कलयुग में जहां देखो वहां महात्मा है। कई लोग तो महात्मा बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि महात्मा बनने से बड़े फायदे होते हैं। तो महात्मा बनता कौन है? बोले जो मेहनत करके अपने बाल बच्चों को और पत्नी को पाल नहीं पाते तो वो महात्मा बन जाता है। क्योंकि महात्मा बनना बड़ा सरल, इतना सरल, पीला पीतांबर पहना, 3 एकड़ में चंदन लगाया, महात्मा तैयार। क्योंकि महात्मा बनने के फायदे अनेक हैं। बोले कितने फायदे? बोले मोड़े मुड़ाए 3 गुण, और ज्यादा हुआ तो बाल करवा दिए, सन्यासी संत बन गए। बोले मोड़े मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहीं महाराज। तो कलयुग में ऐसे कई महात्मा हैं, बोले जैसे रघुपति राघव राजा राम, और जेल के अंदर आसा राम, बोलो जय सिया राम। सबकी बात नहीं कर रही है, कुछ की बात कर रही है। और कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब के जल को गंदा कर देती है, लेकिन अगर ये धारा चल रही है, हमारे धाम भैंसा खाल में यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही, लीला हो रही, धर्म का काम हो रहा, तो ये केवल महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा, नहीं तो होने वाला जो सच्चे संत हैं उनके द्वारा ही धर्म होता है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, तो संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। लेकिन कुछ संतों की वजह से, लेकिन अगर संत की पराकाष्ठा को जानना है तो आप देख लेना, जिस महात्मा को कलयुग में क्रोध न आता हो, आप उसका कितना भी काम बिगाड़ दो, अगर उसे क्रोध नहीं आ रहा तो समझ लेना ये सच्चा महात्मा है। तो जिसे क्रोध आ जाए वो महात्मा कलयुग का हो ही नहीं सकता, क्योंकि महात्मा का स्वभाव तामसिक नहीं होता, सात्विक होता है। एक बार तो एक महात्मा जी अयोध्या में रहते थे, और अयोध्या में जब महात्मा जी का जो आश्रम था उसी के कुछ दूर एक वेश्या का वेश्यालय भी था। और जो वेश्या होती है ना, वो कभी किसी की सगी नहीं होती, वो सगी केवल एक चीज की होती है। वो क्या है? वो है पैसा। क्योंकि वेश्या का तो पति ही पैसा होता है, उसका स्वभाव होता है माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगी। अब महात्मा जी का नियम था कि सुबह 4 बजे उठते और जाके सरयू जी में स्नान करते। अब जब 4 बजे सीताराम सीताराम गाते हुए महात्मा जी जाते तो 4 बजे उस वेश्या का सोने का टाइम रहता। साधु की और स्वाधु की उल्टी रीत होती है। साधु का समय जागने का होता है, तो जो स्वाधु होता है उसका सोने का समय होता है। अब महात्मा जी 4 बजे गाते जाए हरे कृष्ण हरे राम, और वेश्या की सोने का समय होता तो उसे क्रोध आ जाता। जब मैं सोने जाती हूँ तो ये महात्मा आके शोर करता। अब महात्मा जी को देखा, बोलिए महात्मा को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। सबक कैसा? बोले महात्मा जी जब सरयू में स्नान करके आ रहे थे तो वेश्या गई
और जितनी उसके चूल्हे में राख थी ना भर कर ले आई और छत पर जाकर के स्नान किए हुए महात्मा के सर पर उड़ेल देते। महात्मा जी ने देखा, मुस्कुराने लगे, बेटी बहुत अच्छा किया। वेश्या ने कहा, कैसा महात्मा? मैंने इसके सर पर राख डाल दी, कचरा डाल दिया, कूड़ा डाल दिया, तो 4 बजे कपकपाती ठंड में इसे क्रोध नहीं आया। महात्मा जी बोले, ठीक किया बेटी, बहुत अच्छा किया। महात्मा जी गए फिर से और फिर से जाके सरयू में स्नान किया, फिर वापस आए। बेटा ने वही किया, चूल्हा पर गई, राख लेकर आई, छत पर जाके उड़ेल दी। महात्मा जी ने फिर देखा, बोली बिटिया बहुत अच्छा किया। ऐसा करते करते 10 बार ऐसा किया। अब 11वीं बार महात्मा जी जब स्नान करके आए शरद ऋतु में कपकपाते हुए, अब वेश्या का मान भंग हो गया और जाके महात्मा की चरणों में गिर गए। बोली, महात्मा जी मैंने आपको इतना अपमान किया, आपने ठंडी के समय में स्नान किया और मैंने 10 बार आपने चूल्हे का करकट कूड़ा सर पर डाला, आपको क्रोध नहीं आया? महात्मा जी कहने लगे, बिटिया तूने तो बहुत अच्छा किया। अरे पहले तो मुझे एक ही बार स्नान करना था, लेकिन तेरे कारण मुझे सरयू में 10 बार स्नान करने को प्राप्त हो गया। धन्य हो बेटी, धन्य हो। असली महात्मा वही है जो बुराई में अच्छाई ढूंढ दे, वो नहीं जो अच्छाई में बुराई निकाल दे, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। आज महान सच्चे संत महाराज विश्वामित्र को पता चला तो चले राम जी को मांगने के लिए। मांगने के लिए कहाँ जाते हैं? अयोध्या नगरी जाते हैं और कहते हैं कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के वह मेरा ठिकाना हो। चलो समझ के रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव हो, जब मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जब मेरा ठिकाना हो। सभी लोग जानते हैं कि राम जी विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करें। हमारे वैशाख साल में भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, तो आकर के राम जी हमारे गांव के यज्ञ की भी रक्षा करें। तो चलो राम जी को लेने के लिए अयोध्या चले, दोनों हाथ उठा के प्रेम से। जितने लोग चाहते हैं कि राम जी यज्ञ में आ जाए भाव से।
हाँ